हेलो दोस्तों, मैं आर्य शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि व्यावसायिक परिवर्तन परिवर्तन के दौर में माइक्रो बिजनेस क्यों कायम है, मिनी बिजनेस क्यों कायम है, स्मॉल बिजनेस क्यों कायम है, बिजनेस क्यों कायम है, बिग बिजनेस क्यों कायम है, बिगेस्ट बिजनेस क्यों कायम है, क्यों कायम है। अब पहली बात तो आती है कि जो बिगेस्ट बिजनेस हैं, इन बिगेस्ट बिजनेस के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर बिग बिजनेस पनप जाते हैं, और बिग बिजनेस के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर बिजनेस पनप जाते हैं, और बिजनेसेस के बीच में जो गैप होता है उसमें स्मॉल बिजनेस पनप जाते हैं। स्मॉल बिजनेस के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर मिनी बिजनेस पनप जाते हैं, और मिनी बिजनेस के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर माइक्रो बिजनेस पनप जाते हैं। कभी कभार गैप के बीच में भी ये पनपते हैं, और कभी कभार स्पेस मिलने पर भी ये पनप जाते हैं। स्पेस मिलने पर भी ये पनप जाते हैं और बल्कि ये कह लीजिएगा कि अगर तबका है, अगर अति गरीब तबका है तो उस अति गरीब तबका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माइक्रो बिजनेस बन पाएंगे। गरीब तबका है तो स्वाभाविक बात है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिनी बिजनेस बन पाएंगे। इस तरीके से सोसाइटी के स्टैंडर्ड को देखते हुए, सोसाइटी के स्तर को देखते हुए भी माइक्रो, मिनी या स्मॉल बिजनेस पनपते हैं, तथा सोसाइटी की आवश्यकताओं को देखते हुए भी माइक्रो बिजनेस या मिनी बिजनेस या स्मॉल बिजनेस या बिजनेस विकसित होते हैं या जन्म लेते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इनका अस्तित्व है और रहेगा। इनका अस्तित्व है और रहेगा यदि परिवर्तन बिजनेस में आते हैं, यदि परिवर्तन बिगेस्ट बिजनेस में आते हैं तो परिवर्तन माइक्रो बिजनेस, मिनी बिजनेस और स्मॉल बिजनेस में भी आते हैं। स्मॉल बिजनेस में भी आते हैं। इस प्रकार से ये भी आप कह लीजिएगा कि महानगरों में, जो महानगर हैं, महानगरों में बिगेस्ट बिजनेस का परसेंटेज ज़्यादा होगा। महानगरों में बिगेस्ट बिजनेस के साथ ही साथ माइक्रो बिजनेस, हर प्रकार के बिजनेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यदि बिगेस्ट बिजनेस का परसेंटेज ज़्यादा होगा। ठीक, उसके बाद में जैसे जैसे हम शहर का लेवल घटता है, वैसे वैसे बिगेस्ट बिजनेस की संख्या या मात्रा घटती चली जाएगी, लेकिन अन्य प्रकार के बिजनेस की संख्या नहीं घटेगी या आनुपातिक रूप में कम घटेगी। अर्थात जब बिगेस्ट बिजनेस की संख्या कम होगी तो बिग बिजनेस उस संख्या को पूरा करेंगे, और डाउन होने पर बिजनेस उस संख्या को पूरा करेंगे, और डाउन होने पर स्मॉल बिजनेस उस संख्या को पूरा करेंगे, और डाउन होने पर मिनी बिजनेस उस संख्या को पूरा करेंगे, और डाउन होने पर माइक्रो बिजनेस उस संख्या को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यह स्थिति, कंडीशंस पर भी इन विभिन्न प्रकार के बिजनेसों की संख्या
देखने को मिलती है, या ये सब समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं या सुविधाओं को या ज़रूरतों को देखते हुए ये विभिन्न प्रकार के बिजनेस पनपते हैं, विकसित होते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार से ये भी है कि हाँ, यदि माइक्रो बिजनेस है तो माइक्रो सर्विसेज भी हैं, तो मिनी सर्विसेज भी हैं, स्मॉल सर्विसेज भी हैं, या फिर सर्विसेज हैं, बिग सर्विसेज, बिगेस्ट सर्विसेज भी हैं, जिनको हम कार्य भी कह सकते हैं या जिनको हम काम भी कह सकते हैं। कार्य, काम और सर्विस। सर्विस कार्य, काम, सर्विस या क्रिया, कार्य, काम और सर्विस, ये 4 लेवल्स हैं। ये चारों लेवल्स विभिन्न स्थितियों में पाई जाती हैं। अब हम अगले भाग में बात करने का प्रयास करेंगे कि व्यावसायिक घनत्व क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।